समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया और क्या होने वाला है। क्या नहीं मालूम कि ये समाधि क्यों भंग हो गई। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शंकर भोलेनाथ अवश्य अवगत कराएंगे कि क्या कारण है जो समाधि भंग होती। कर्पूर गौरम दिखला दो अपना रौद भेष, दिखला दो अपना रौद भेष। हो रहा वाले पर अनाचार, हो रहा वाले पर अनाचार। कन्वेश करो तत्क्षण विचार, कन्वेश करो तत्क्षण विचार। अरे हो रहा भारत है भ्रष्टाचार, हो रहा भारत है भ्रष्टाचार। कन्वेश करो तत्क्षण विचार, कन्वेश करो। अरे प्रिय भार्गव के स्वामी ब्रजेश, प्रिय भार्गव के स्वामी ब्रजेश, दिखला दो अपना रौद भेष, दिखला दो अपना रौद भेष। और क्यों हृदय शशांकित है मेरा, मानस विचार से शून्य हुआ। घर घोर हुआ रवि क्यों नभ में, अवनी पर क्यों उत्पात हुआ। किस कारण अवनी भटकी है, बारिश में क्यों उफान हुआ। ये हो गणेश मम त्राहिमाम, मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ। और रवि गूंज गया नभमंडल में, रवि गूंज गया नभमंडल में। घोर में फूट गया, रवि गूंज गया नभमंडल में। घोर में सातल फूट गया, वन में मृग सिंह दहाड़ उठे, वन में मृग सिंह दहाड़ उठे। शक्ति तक का शुभ लूट गया,
मिर्जापुर में धनुष का खंडन हो गया। चलिए अभी चल करके देखना चाहिए वो शिवद्रोही धनुष को खंडन करने वाला कौन हो सकता है। अरे शोक शोक हा महाशोक, शोक शोक हा महाशोक, पृथ्वी पर कौन हुआ पैदा। अरे शोक शोक हा महाशोक, पृथ्वी पर कौन हुआ पैदा। भगवान से बढ़कर बलशाली, भगवान से बढ़कर बलशाली, वसुधा पर हुआ पैदा, वसुधा पर कौन हुआ पैदा। अब मुझे विनयनाथ यहाँ मिथिलेशपुर को चलना चाहिए। प्रणाम मुनिराज। आयुष्मान हो। ये मिथिलापुर रणभूमि में ऐसा चमत्कार दिखाई दे रहा है और मैं विजय रास्ते मुलाकात करने के लिए आए हैं। आपका संदेश मैं अति शीघ्र उनके पास पहुंचा देता हूँ। जाओ। मुनिनाथ के चरणों में सिर धक का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हो राजन, आयुष्मान हो। रघुपति वेश कराला, सकल भय कल पित समेत कहु कहु निज नामा, अलगे करन सब दंड प्रभा। जनक बहु हरियाय सिरना, सिय बलाय प्रणाम करो। पुत्री सीते मुनिराज को प्रणाम करो। सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती। लेकिन रणभूमि आपकी बहुत चमत्कारिक दिखाई दे रही है, लेकिन आप ये बताएं कि ये दो राजकुमार और मुनि जी को तो मैं पहचानता हूँ। मुनि जी के साथ ये दो ब्राह्मण कौन, ये दो राजकुमार कौन। मेरे पद पुण्य आई, पद सरोज मेरे भृगुवर के चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। मुनि जी के चरणों में दशरथ नंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। यानी ये चक्रवर्ती का देश महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। वैसे ये तो देखने में भी बहुत सराहनीय है। और हे राम तुम्हारी मूरत में, हे राम तुम्हारी मूरत में
तो सेना को अवगत कराया, लेकिन विजयराज जिस कारण के लिए मेरा आगमन हुआ है वो मैं कहता हूं, सुनो। हे जनक कहो क्या कारण है, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, हो रहा शोर सा था कैसा, हो रहा शोर सा था कैसा, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ये मिथिलापति अब बतलाओ, धनुहा को किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में किसने, इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। हे जनक शीघ्र बतला मुझको, हे जनक शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा ये नवमंडल और ये भारवही सब उलट पलट कर डालूंगा, सब उलट पलट कर डालूंगा। अरे मूर्ख जनक, ये धनुष को खंडन करने वाला कौन है, शीघ्र मुझे बताइए। भृगुवर सुनिए, कहिए। अरे आप ही ने दिया था, अरे ताप शंकर को, अरे प्रण था करायो, अर्जुन ताप को चढ़ा वही, इसी के वे तुझे जुड़े हैं नरिये सुख में, चढ़ावे जो चाप बस वही सिया पावही, अरे भूलो ना नाथ अरे और कोई बात बल को लखाए बेको, रूप सब आवही, बल को लखाए बेको, रूप सब आवही। मुनिराज, हमारे यहाँ पुत्री सीते का स्वयंवर था और उसी स्वयंवर में धनुष के पिनाक को चढ़ाने हेतु इतने सारे महिपाल लोग एकत्रित हुए हैं। और इस अंतर का विनाश, अजगह का विनाश करने वाला इस सभा के अंदर है। को तोड़ने वाला अन्यायी दुष्ट ने इसका खंडन किया और किसी को निज अंश से जरिए गिरिराज और मेरे खानन खिलौना कितने गए कहीं कौन के तुम सपासुकी लपट है और संतर पकड़ पंकज मधुकर कितने के भरोसे सूर रही है निसंक हाय भीख जस आज से ठहर
के समान हमारा दुश्मन है। देखता हूँ कि अन्यायी ने इस धनुष का खंडन किया है। हेलो, ये 20 रुपए भगवान के चरण में दान आ रहा है। शिवराम तिवारी इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान इन्हें सदा सर्वदा के लिए सुखी रखें, संपन्न रखें, जय जयकार रखें। अरे मूर्ख राजाओं, हमारे कहने की बात यह है कि धनुष को खंडन करने वाला अन्यायी शीघ्र हमारे सामने उपस्थित हो जाए, नहीं एक के गलती के कारण जितने राजा बैठे हुए हैं सभी को मार डालूंगा। अरे लोग इस धनुष को खंडन करने वाला हमारे सामने आए। मुनिनाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह काम किससे डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की या काम वही कर सकता। अरे मूर्ख, ये धनुष को खंडन करने वाला मेरा दास होगा। अरे दास नहीं, वो मेरा सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है। अरे सेवक वो जो करे सेवकाई और करनी पे करे लड़ाई। अरे नादान मूर्ख, इस धनुष को तोड़ने वाला मेरा सहस्त्रबाहु के समान तुम्हारा दुश्मन है। वो निकल करके हमारे सामने आए, मैं उसका ही खंडन कर देता हूँ। मुझे सुख का सम्मान करिए, मुझे सुख का सम्मान करिए। दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है। देखो इस मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। ये बात यानी धनुष को खंडन करने वाले तुम ही हो। और ध्यान लगा कर सुनो लखन, ये सुनने की है उनमें आशा। और ध्यान लगा कर सुनो लखन, ये सुनने की है उनमें आशा। और दुष्कर्म किया तुमने लक्ष्मण, यही है तू करूँ तेरा मर्दन, यही है तू करूँ तेरा मर्दन। अभी लूंगा तुझे। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोट फेर रहा है। लेकिन सुनो मेरी बात लखनलाल, ज्यादा बोलते जा रहे हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तुझे अभी मार डालूंगा इस वक्त। सुनो, और अयोध्या के राजा दशरथ ने, अयोध्या के राजा दशरथ ने एक सुंदर बाग लगाया है। और उस गुलशन में दो फूल खिले, मैं माली बनकर आऊंगा, उन फूलों का संहार करूं, उन फूलों का संहार करूं। सरधर से ताज गिराऊंगा, सरधर से ताज गिराऊंगा। अच्छा अपराधी हमें सही, अच्छा अपराधी हमें सही। हमने ही जान छोड़ा है, जो करना हो सो करे आप। शिव धनुष हमें ने तोड़ा है। आगवाना खड़े हो। ये बात लखनलाल, अभी मेरे नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुझे देखना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता हूँ। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है। इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों
पर चढ़ जाए और सारा कुछ चढ़ जाए। अपराधी तो तुम हो मुनिवर, उत्सव बिगाड़ने आए हो। अपराधी तो तुम हो मुनिवर, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। घी निकालने की बात नहीं, घी निकालने की बात नहीं, मैं सबक सिखाने आया हूँ। घी निकालने का बात नहीं, मैं सबक सिखाने आया हूँ। और धनहा को खंडन करने वाले को यमलोक पठाने आया हूँ, यमलोक पठाने आया हूँ। ये लोहा तुमको ही दो, जिसने घर का लोहू चाटा। बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। लखनलाल बातें करते क्यों मेरे मुख लगते हो? मेरा गुस्सा ना देखा है, ना गुस्सा मेरा देखा है, क्यों अपने मौत पे पड़ा रहे? अब रहा शेष गुरु का तो मैं उसको निपटा दूंगा। अब रहा शेष गुरु का तो मैं उसको निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। अरे कितने छात्री को निपटाया, कितने छात्री को निपटाया, तुमको मालूम क्या लखनलाल? अब बारी तेरी आई है, अब बारी तेरी आई है, तो भी अब मेरे आगे हो जाता है, मेरे आगे हो जाता है। आंखों से आंखें डरती है, आंखों से आंखें डरती है, तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बिजली होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। ए लखनलाल, जितना छोटा है उतना ही खोटा मालूम पड़ रहा है। और ये तुझे परशुराम का गुस्सा नहीं मालूम। आज तक तूने परशुराम का गुस्सा नहीं देखा है। अभी इसी वक्त तुझे मार कर यहीं पे फेंक दूंगा। दुख अगर टूट जाने का हो, दुख अगर टूट जाने का हो, तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाती है, यदि छेड़छाड़ ही बाती है, तो फिर मैं क्या सुना करूं? इस धनुष को ना तुमने जाना है, धनुष ना तुमने जाना है। ये कौन धनुष और कैसा है, ये कौन धनुष और कैसा है? इसके ये बल प्रताप का ही ये रोशन सारे जहां का है, रोशन ये सारे जहां का है। देखना संभालना, देखना संभालना, इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। अगर आप स्वीकार करें, अगर आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। पूजा की सामग्री मंगवाने को बाद में देखा जाएगा। और तुम याद करो उस दुनिया को जो यमलोक अभी तुम जाएगा। अब अपने इस पर्चे को, अब अपने इस पर्चे को भाषा पर ही चलाइएगा। अब अपने इस पर्चे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वरमाला से यह अक्षर निकलवाइएगा। इस कार्य फरसे की तुमने ये ना लखनलाल तुम देखा है। ये चलता है जब मेरा फरसा, ये लाखों का घर से उड़ता है, घर लाखों का सब उड़ता है। बलिहार गिरावट तो देखो, बलिहार गिरावट तो देखो। कहते हैं राम नाम क्या है, कहते हैं राम नाम क्या है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्या है। राम राम कहकर लक्ष्मण मेरा ना कुछ कर सकते हो। और क्यों दूध में बच्चे होकर गुस्से वाले के मुख लगते हो? लखनलाल, ये मालूम होना चाहिए तुमको कि तुम अगर हमारे मुख लगोगे तो तुझे एक पल जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुझे Thank you.
छोटा भाई है, इसका कोई अपराध नहीं है, अपराधी तो मैं हूँ, उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। अरे मूर्ख राम, अरे मूर्ख, तुम भी मुझे सिखाने चला है। तुम दोनों भाई कमजोर नहीं हो। एक भाई जहर देता है और दूसरा दवा देता है। मैं दोनों के दोनों को यहीं पे मार डालूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर तुम अपने को राम कहते हो, तुम अपने को राम कहते हो, समझ लो बात ये मेरी, चाप तुम मेरे करे विस्मय दूर मेरी। राम रमाप पिंगर बन ले हो, मिट मोर संदेश। तो मेरा धनुष पर बाल चढ़ाइए और मेरे संदेह को दूर करिए। आपको तो विदित है कि मेरा खींचा हुआ बाण वापस नहीं जाता, इसे मैं किस दिशा में छोड़ूं? हे नाथ, मुझे अवगत हो गया, आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं। मुझसे बहुत भारी भूल हुई, मैं आपको पहचान न सका और मैं भी जानता हूँ कि आपके दिल से आपका निकला हुआ बाल निष्फल नहीं जाता। ऐसा है कि ये बाल आप अगर दक्षिण की दिशा में छोड़ेंगे तो मेरा बल क्षीण हो जाएगा। इसलिए ये बाण आप पूरब की दिशा में छोड़िए, इसलिए कि मेरे अहंकार, क्रोध और पुण्य का नाश हो जाएगा। और दक्षिण की दिशा, मैंने जब से इस पृथ्वी को ब्राह्मण को दान किया है तब से मैं पृथ्वी पर आता तो हूँ, लेकिन विश्राम करने को नहीं है। इसलिए मुझे वो शक्ति चाहिए कि मैं उसी महेंद्रचल पर्वत पर जाकर के विश्राम करूं। ये बात पूरब की दिशा में छोड़ दो। और हे विश्व समझ नहीं ले पाया था, और क्या भला बुरा में कह डाला, और जितना मुझे कराया था। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे इन अपराधों को क्षमा करो नाथ। चल गए